प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं गणित के अभ्यास 1D के सभी प्रश्नों को हल करेंगे और बेटा इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि इन दोनों प्रश्नों में से कौन सा प्रश्न एग्जाम में आता है। और हाँ प्यारे बच्चों, एक बात जरूर ध्यान रखना, जो भी मैं इस वर्ष जो किताब पढ़ा रहा हूँ वो सभी जो प्रश्न हैं या अभ्यास हैं सभी नई किताब से हैं। ठीक है, जैसे इस वाले प्रश्न में पहले 4 भाग थे, इसमें भी 4 भाग थे, तो देखो अब कितने भाग रह गए हैं? 2-2 भाग रह गए हैं। तो ये जो किताब चल रही है बिल्कुल नई किताब चल रही है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले प्रश्न को, पहले भाग को बहुत ही सरल तरीके से हल करके बताते हैं आपको। तो बेटा चलते हैं एक नए पेज की ओर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर है अभ्यास 1D के पहले प्रश्न के पहले भाग को हल करेंगे। देखो कैसे, देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें कोष्टकों को खोलना पड़ता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोष्टक को हटाकर -9/8। ठीक है, और यहाँ देखो गुणा का चिन्ह है। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि देखो ऊपर भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो कोष्टक कब खुलेगा? जब इसको सरल कर देंगे। तो देखो ये दोनों कट गए, तो हमारे पास क्या बचेगा? 32/3 बचेगा। क्या बचेगा हमारे पास? 32/3। ठीक है, अब इसको और सरल करेंगे तो देखो किसका भाग कैसे जा रहा है। देखो यहां पर जा रहा है 8 एकम 8 और 8 चौक 32। ठीक है, कटा। और देखो 3 तिया 9। तो प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ऐसे जब गुणा का चिन्ह लगा हुआ हो दोनों भागों में या 3 भागों के, तो हम ऊपर से नीचे काट सकते हैं और नीचे से ऊपर वाले को काट सकते हैं, है ना। दाएं से बाएं को भी काट सकते हैं और बाएं से दाएं को भी काट सकते हैं, जैसे मैंने इसको हल किया है। फिलहाल यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? यहाँ बचा हमारे पास -3 और गुणा का चिन्ह। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा? 4। तो ये हो जाएगा हमारा 4 तिया 12। कितना हो जाएगा बेटा? 4 तिया 12। ठीक है, काय के माइनस के, और यही हमारा क्या है? आंसर है। ठीक है, समझे नहीं समझे? आपके समझ में आया बेटा? ठीक है, तो अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो बेटा दूसरा भाग आ गया है। ठीक है, दूसरे भाग को हल करेंगे बहुत ही सरल तरीके से। कैसे? देखिए बेटा, सबसे पहले हमें कोष्टक को खोलना होता है, तो यहाँ लिख देंगे हम कितना? -32। ठीक है, गुणा का चिन्ह, और यहाँ लिख देंगे -7/36। अगर ऊपर नीचे माइनस होता तो काट देते। ठीक है, अच्छा आगे देखिए, देखो ये बन गई भिन्न, लेकिन यह तो भिन्न नहीं बनी, तो हम इसके नीचे 1 लगा देंगे। नीचे नीचे 1 लगा दोगे कोई महत्व नहीं है नीचे 1 का, लेकिन ऊपर लगा दोगे तो बहुत बड़ा महत्व हो जाता है ना। जैसे यहाँ पर 2 है, 2 के ऊपर मैं 1 लगा दूं तो कितना हो जाएगा? आधा, है ना। ठीक है, तो ऊपर नहीं लगा सकते, नीचे लगा सकते 1 को। फिलहाल यहाँ पर ध्यान देंगे। अब हमें पहले भाग की तरह इसको हल करना है, तो बताओ किससे कटेगा? यह कटेगा फिलहाल कम से कम से देखेंगे 4 से, क्योंकि 4 का भाग फिलहाल दोनों में जा रहा है। ठीक है, वो बाद में देख लें किससे आ गया। देखो पहले 4 से काटेंगे, 4 अट्ठे 32 और 4 9 36। कट गया, जो मुझे लगा मैंने उससे काट दिया। ऐसे आपको काटना। अब यहां पर हम ध्यान देंगे, क्या क्या और कोई संख्या कट रही है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे? नहीं कट रही है ना, तो हम इनको पहले लिख देंगे -8 और गुणा का चिन्ह -7/9 लिख देंगे। ठीक है, और यहां पर हम लगा देंगे 1। ठीक है, और बेटा गुणा में हम क्या करेंगे? गुणा में करेंगे हम ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे की नीचे गुणा। तो देखो ये हो जाएगा हमारा 8 सत्ते 56, माइनस और माइनस प्लस के। ठीक है, और नीचे हमारा क्या है? 9 एकम 9। ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक है, माइनस चिन्ह हट गया, तो माइनस का जो था, और यही बेटा हमारा क्या है? आंसर है। ठीक, समझ में आया नहीं आया? आया ना। तो प्यारे बच्चों एक प्यार कमेंट करना प्यारी सी, और लाइक जरूर करते चलना। ठीक है, अच्छा जी, अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। अब भाग तीसरा नहीं है, क्या है? दूसरा प्रश्न है और उसका भाग है पहला। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले प्रश्न के 2 भाग थे, दोनों भाग मैंने हल कर दिए। चलो चलते इसके दूसरे प्रश्न के पहले भाग की ओर। तो बेटा यहाँ पे ध्यान देंगे क्या कि लिखा हुआ है दूसरे प्रश्न में गुणा कीजिए। क्या लिखा हुआ? गुणा कीजिए। तो देखो गुणा हम कैसे करेंगे? यहाँ तो गुणा का चिन्ह नहीं है, तो हमें गुणा का चिन्ह लगाना पड़ेगा कहां पर? हो के स्थान पर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7/6 गुणा का चिन्ह, और बेटा कोष्टक में लिख देंगे -24। फिलहाल जैसे लिखा हुआ है वैसे। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ता है? कोष्टक को खोलना पड़ता है। तो हम यहाँ लिख देंगे 7/6 गुणा -24। ठीक है, और बट्टे में लगा देंगे 1, जिसका कोई महत्व नहीं है 1 का। ठीक है बेटा, अब देखो ये कटेगा, 6 का भाग यहां जा रहा है, तो लिख देंगे हम 6 चौक 24। ठीक है, क्या बचा? बचा हमारे पास 7 गुणा -4।
ठीक है, ये आया। अच्छा देखते हैं उत्तर क्या आता है। तो हम क्या करेंगे, 7 की कर देंगे 4 में गुणा, या 4 की 7 में, एक ही चीज है। तो 7 चौक 28 काय के माइनस के, और यही हमारा क्या है बेटा, आंसर हो गया। ठीक है, तो एक को हम यहाँ पर लगा भी सकते हैं, अन्यथा नहीं लगा सकते। आपने एक तो बट्टे में कभी ना देखा हुआ, ठीक है, तो लगाएंगे नहीं, यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आया ना। ठीक है, तो अब हल करेंगे इसके दूसरे भाग को और बताएंगे आपको कौन कौन से प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वैसे तो फिलहाल 2 ही प्रश्न है, उसके 2 भाग हैं, तो फिर भी बता दूंगा मैं आपको। देखो बेटा, इसके दूसरे भाग को यहाँ भी क्या लिखा हो, -9/8 को -16/-3 से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले कोष्टक को खोलना है। लिख देंगे -9/8 को के स्थान पे गुणा का चिन्ह, और माइनस से माइनस को कर देंगे कैंसिल। अगर आप यहां पर भी करना चाहें तो कर सकते हो। तो हमारे पास क्या बचेगा, 16/3। ठीक है, सरल हमने कर दिया। अब हमने इसको क्या कर दिया, मैंने कोष्टक को खोल दिया। अब हमें क्या करना है, सरल करना है इसको। तो देखो 3 का पहाड़ा धर जा रहा है, तो लगा दो 3 तिया 9, और देखो 8 का धर जा रहा है, तो 8 दूनी कितने हो जाएंगे, 16 हो गया। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि हमारे पास बचा कितना, -3, और क्या बचा 2, और 3 दूनी कितने हो जाएंगे, -6, और यही हमारा क्या होगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने पहले भाग के दोनों प्रश्नों को हल कर दिया और दूसरे भाग के भी दोनों प्रश्नों को हल कर दिया। अब बात करेंगे कि पेपर में कौन कौन से प्रश्न आते हैं। तो मैं किताब को एक बार यहाँ पर रख देता हूं। ये आ गई जी किताब। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना कि अभ्यास 1D में मात्र 2 ही प्रश्न हैं और उनके 2 भाग हैं। ठीक है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि बहुत ही छोटी प्रश्नावली है। आप दोनों ही भागों को, माने दोनों पहले भाग के दूसरे प्रश्न के भागों को आप अच्छे से तैयार कर ही लेना, क्योंकि ज्यादा बड़ी प्रश्नावली नहीं है ना, ज्यादा समय नहीं लगा आपको तैयारी करने में। क्यों, क्योंकि यह प्रश्न पेपर में आ ही जाते हैं, लेकिन इसका ये वाला प्रश्न जो है और ये वाला प्रश्न आपको पेपर में जरूर मिलेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो साथ। जय हिंद।